Good morning, students. Today we are going to discuss our Unit 5 poem The Lazy Frog question answer. Yesterday we have completed the 2 question answer of this poem. I hope you have completed them. So today we are going to complete the remaining question answer and exercise of the poem The Lazy Frog. This exercise is given on the page number 80 and 81 of our Marigold book. So let's begin. First question is question number 3. Yesterday we have completed the 2 question answer. So question number 3 is complete the sentences with reference टू द पोएम. हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है पोएम के रेफरेंस से. जो पोएम में जैसे लाइंस आई है ना, उसी रेफरेंस से हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनको कंप्लीट करना है. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंडेड टू. जब फ्रॉग की मदर उसे बुलाती है, कॉल करती है, उसे बुलाती है, तो वो कैसा प्रिटेंड करता है, कैसा प्रिटेंड करता है, बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, कि जैसे कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, वो ऐसा शो कर रहा है. इट मीन्स ही प्रिटेंड हिमसेल्फ दैट ही इज डीफ. वो प्रिटेंड करता है, जैसे कि प्रिटेंड मतलब ऐसा शो करता है कि जैसे कि वो बह रहा है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. तो पोएम में लाइन आई है, बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग. नेक्स्ट इज when a lady frog hops by he doesn't even. तो इस लाइन को भी हमें कंप्लीट करना है कि जब कोई लेडी फ्रॉग होप करती हुई, उछलती हुई वहाँ से गुजरती है, तो वो क्या नहीं करता, he doesn't even open up one eye. वो अपनी एक आंख भी खोलकर नहीं देखता. तो फर्स्ट में आ जाएगा बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग एंड सेकंड में आएगा ओपन अप वन आई, कि वो अपनी एक आंख भी खोलकर नहीं देखता. नेक्स्ट इज डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर. क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर पसंद आया, क्या आप उसके बिहेवियर को पसंद किया आपने. सो ऑब्वियसली हमें फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ही इज़ वेरी लेजी एंड डजंट लिसन टू हिज मदर. तो फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने मम्मी पापा की बात ना सुनना ये अच्छी बात नहीं होती, और हमेशा आलसी की तरह पड़े रहना. तो आंसर इज नो, आई डोंट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर. नहीं, मुझे फ्रॉग का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. सो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर. नाउ सम एक्सरसाइज वर्क इज गिवन ऑन द पेज नंबर 81. अब पेज नंबर 81 पर कुछ एक्सरसाइज वर्क दिया गया है, तो अब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं. उसमें फर्स्ट है, आपको कुछ फिलअप्स है, उन्हें कंप्लीट करना है. यू हैव टू कंप्लीट दैम. फर्स्ट है आई लव. आपको क्या पसंद है, तो टू ईट आइसक्रीम या वट एवर यू लाइक टू राइट हेयर, यू ऑल्सो कैन राइट. आप अपनी चॉइस से कुछ और भी लिख सकते हैं. आई लव टू ईट आइसक्रीम. इस वर्क को आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना. जो पेज 181 वाला वर्क है, वो आप अपनी बुक में ही कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है बेटा. तो आपको नोटबुक में तो आपको क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं यहाँ तक, और उसके बाद जो 81 की जो एक्सरसाइज होगी वो आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं. तो नेक्स्ट है आई लाइक. आपको क्या पसंद है, टू प्ले, खेलना पसंद है. आई लाइक टू प्ले. आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले खो खो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू ऑल्सो कैन एड हेयर. So third is I don't mind if my teacher stops me to do wrong. मुझे बुरा नहीं लगता अगर मेरे टीचर मुझे कुछ गलत करने के लिए रोकते हैं. नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक टू ईट फास्ट फूड. मुझे फास्ट फूड खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. नेक्स्ट है आई हेट डूइंग इनडिसिप्लिन एंड गेट पनिश्ड. ये मुझे बुरा लगता है कोई अगर इनडिसिप्लिन करे और उसे सज़ा मिले. ठीक है, इनडिसिप्लिन करना भी मुझे पसंद नहीं है और सज़ा पाना भी मुझे पसंद नहीं है. तो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर मैरीगोल्ड बुक. 81 की जो एक्सरसाइज है वो आपको मैरीगोल्ड की बुक में करनी है. आफ्टर दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के बाद नीचे एक राइमिंग वर्ड की एक्सरसाइज दी है बेटा, वो आपको खुद करनी है. राइमिंग वर्ड आप खुद कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज आप जो है खुद करेंगे.
एक बार ट्राई कर लेंगे। राइमिंग वर्ड ही है वो आप कर सकते हैं, जैसे शिर्क और वर्क है तो उसका आप इर्क भी लिख सकते हैं, वेन और डेन है उसका ट्रेन लिख सकते हैं, प्रेफरिंग और हियरिंग है उसका बियरिंग लिख सकते हैं, हीप और कीप है उसका वीप लिख सकते हैं, पास्ट और लास्ट है उसका आप फास्ट लिख सकते हैं, वे और से है उसका आप डे लिख सकते हैं। तो आप राइमिंग वर्ड की एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं, तो आप उसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लें। तो दिस इज़ द वर्क यू हैव टू डू टुडे। क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं और पेज नंबर 81 की एक्सरसाइज आपको अपनी मैरीगोल्ड की बुक में कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।